हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एनपीओ को आगे बढ़ाते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे? पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, फिर मैं आपको यही क्वेश्चन कराऊंगा एडजस्टमेंट्स के साथ, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए, मेरा फंडा सिंपल है, जिसने सीखना है वो तो एक क्वेश्चन में सीख जाएगा और जिसने नहीं सीखना वो सीखेगा ही नहीं। तो सीखने वाला एक ही क्वेश्चन में सीख जाएगा। हम करेंगे तो 4-5 क्वेश्चंस, इसके बाद एक और वीडियो इसके ऊपर आएगी। अभी ये जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसी वीडियो में हम लोग फिर बाद में इसी में एडजस्टमेंट्स भी करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हनी क्लब। ये क्लब है, क्लब से पता चल गया ये हमारा कौन सा है, एनपीओ का क्वेश्चन है। अब इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इससे आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट याद रखिए, रिसिप्ट्स का मतलब पैसों का आना और पेमेंट का मतलब पैसों का जाना। रिसिप्ट्स इनकम हो सकती है और पेमेंट खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी कंसेप्ट को क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहला पार्ट है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस शीट में आता है, इसका हमें भी कोई मतलब नहीं, ओल्ड बैलेंस शीट में आता है। अगर लिखा है सब्सक्रिप्शन, देखिए रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में किसी भी साल का डाटा आ सकता है, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसी साल का डाटा आएगा। तो इस साल का डाटा सिर्फ कितना है, 60,000। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना होगा, इनकम में 60,000। तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन कितना, 60,000। अब एक तो तरीका ये है, पर हमें वो तरीका सीखना चाहिए जो हर क्वेश्चन में काम आए। यहाँ पे डिटेलिंग कैसे करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला समझाया था, ऐड और लेस। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड फॉर 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 करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब यहाँ ट्विस्ट है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अब ये 60,000 कैसे आया? आपको जितनी भी सब्सक्रिप्शन मिले वो यहां लिखो, यहां लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जितनी भी टोटल आपको मिली वो मिली 63,300, देखो ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर से जो इस साल की है नहीं वो डिलीट कर दो। हमारा साल कौन सा चल रहा है, हमारा साल चल रहा है 31 मार्च 2020। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2020 का डाटा, मतलब ये वाला डाटा रखना है। तो ये दोनों के दोनों को माइनस कर देते हैं। ये 18-19 का है, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। तो इसको हम लोग 1500 रुपए माइनस कर देंगे। अगला डाटा है 2021 का, मतलब आगे आने वाला कितना है, 18, मतलब प्रीपेड। इसी साल में करंट ईयर में प्रीपेड आगे का पैसा आ गया, उसको भी फॉर्मूले के तहत माइनस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे इसमें से माइनस करके, तो कितना आएगा, 60,000 ही आएगा। अब कायदा बनता है कि आप इसे कहां पे लिखें, यहाँ पे जहां पे कैलकुलेशन क्या हो जाए, एंड। तो आप उसे यहां से हटा देंगे, यहां से क्या कर देंगे, उसे हटा देंगे। यहां पे आप लोग डैश डाल दीजिए, क्योंकि ये अभी कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये समझ आ गया आप लोगों को। ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन की बात का। अगर किसी को नहीं समझ आता और क्वेश्चन छोटा है तो सिंपल 60,000 इस साल का है, तो 60,000 ही यहाँ पे आएगा। यही इस अकाउंट की खासियत है कि यहाँ पे एक साल का ही डाटा आएगा। अगली बात करते हैं डोनेशन 20,000। तो डोनेशन इनकम है, बाय डोनेशन 20,000 रुपीज। अगला है बाय डोनेशन, और किसके लिए, बिलियर्ड टेबल के लिए। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटलाइज होगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा ये, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिली है। इस डोनेशन से सिर्फ बिलियर्ड टेबल्स ही खरीदे जाएंगे। अगला है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है, बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस। अगला है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। ओल्ड मैगजीन को बेच के पैसा आया, by sale of old magazines। तो हमने एक साइड बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट साइड में है सैलरी। सैलरी खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर में लिखे टू सैलरीज 31500। अगला आइटम है पोस्टेज। पोस्टेज भी खर्चा है, टू पोस्टेज कितना है, 1250।
नेक्स्ट आइटम है रेंट, रेंट भी खर्चा है। तो जो हमने पेमेंट्स करी है वो खर्चे हो रहे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी खर्चा है। ठीक है, तो ये हमने चार चीजें कर ली। अगला है स्पोर्ट्स मटेरियल। बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट खर्चा नहीं है, ठीक है ना, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे नहीं आएगा। अगला है मिसलेनियस एक्सपेंस। डाल दो मिसलेनियस एक्सपेंस को। मिसलेनियस मतलब बहुत सारे अलग अलग खर्चे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। अगला है फर्नीचर। बेटा फर्नीचर एसेट से यहाँ नहीं आएगा, पर फर्नीचर पे लगने वाला डेप्रिसिएशन खर्चा है, तो लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अलग से वर्किंग ना करके हम तो यही दिखा देंगे, और ये सबसे सही तरीका है। 20,000 का है तो 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये कह रहे हैं कि हमने इसको 10वें महीने में खरीदा, मतलब 10th 11 12 1 2 3, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो अब आप इसे कट कर लीजिए, तो ये आया आपका 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी बेटा क्या है, एसेट। तो स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट, फर्नीचर एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट। पर इन्वेस्टमेंट 10% वाली है, मतलब इस पर 10% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वो क्या है हमारी, वो हमारी इनकम है, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना कैलकुलेट करते हैं, कितने की इन्वेस्टमेंट करी हमने, 70,000 की। 70,000 पे 10% हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, और कितने टाइम के लिए, अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट करी पहली तारीख को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पिछली बार की तरह, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, तो ये आ गया 3,500। तो हमने सारे के सारे आइटम्स, को पुट कर लिया। अब हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए यहाँ के सारे आइटम्स छोटे लग रहे हैं, यहाँ पे एक आइटम इतना बड़ा है, तो मुझे लगता है कि इनकम वाली साइड का टोटल ज्यादा ही आएगा। करते हैं 60 20 80,000, तो आप इसे लिख लीजिए 80,000। अब इन दोनों को देखिए प्लस कर लीजिए, या सिंपली आपको कुछ नहीं करना, एक के नीचे एक इस तरीके से कर दीजिए कि आप एडिशन आराम से कर पाए। तो हम इसका टोटल करते हैं, तो यहां पर टोटल आया 85,050। कितना आया, 85,050। तो उसको हम यहां रख देंगे 85,050। उसी टोटल को आप यहां रख दीजिए 85,050। ओके, अब हम लोग इस साइड का टोटल करते हैं। यहां पे है 31,500, 1250, 9,000, 14,000, 31 और 1,000, ठीक है। प्लस करते हैं 0 5 8 9 10 11 12 15 19, तो यहां का आ रहा है 59,850। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 85,050। इसमें से डेबिट साइड के खर्चे आ रहे हैं 59,850। इसको हम माइनस करते हैं 0 0 5, तो ये हमारा है 25,200। तो हम यहां लिख देंगे 25,200। ये हमारा क्या आ गया, टू सरप्लस। क्या आ गया हमारा, टू सरप्लस। तो इस बार बोर्ड्स में ऐसा ही एक छोटा क्वेश्चन आया जिसमें बच्चों ने हबड़ा दबड़ी में ये गलती कर दी कि स्पोर्ट्स मटेरियल को भी इन लोगों ने खर्चों में लिख दिया, फर्नीचर को भी खर्चों में लिख दिया, और इन्वेस्टमेंट को भी खर्चों में लिख दिया। ये सारी की सारी क्या है, एसेट्स हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो भी आइटम्स हैं सारे के सारे आपको लिखने ही लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, इसमें एडजस्टमेंट्स डाल देंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी।
क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, पर वो भी सिखाना जरूरी था। अब ये क्वेश्चन जो है इसको हम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ परम क्लब। ये क्लब है, हॉस्पिटल, जो मर्जी हो सकता है। मैंने आपको एनपीओ के बारे में सब कुछ पढ़ा रखा है कि कैसी संस्थान एनपीओ कहलाती हैं। अब ये उसका सारा का सारा डाटा दे रखा है। डाटा पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई है। चलिए इसको शुरू करते हैं। याद रखिए जिन चीजों से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उनको पहले मार्क कर लीजिए। देखिए पहली दो जो है वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, तो सब्सक्रिप्शन को मार्क कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगली स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड है, तो उसको भी हमने मार्क कर लिया। मतलब आपकी जो थर्ड वाली है वो स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड है। और अगला है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर से रिलेटेड। तो ये आपकी तीन इंफॉर्मेशन पे एडजस्टमेंट है, बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहला आइटम ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, इसका कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? हमारी इनकम है, यहाँ लिखेंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। मैंने आपको बताया पूरा का पूरा जितना भी है वो सब टोटल यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला कोड कर दीजिए, एड लेस, एड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड फॉर यहाँ पे करंट ईयर, प्रीवियस ईयर ऑफ इंटरेस्ट दे दीजिए, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अब यहाँ पे देखिए टोटल ये जो 18-19 का है, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 1500। दूसरा 1800 ये एडवांस का है, इसको भी यहाँ से लेस कर दीजिए। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट देखिए, इसमें लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन जो इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 कितना था? 16,200। ये कह रहे 16,200 रुपए अभी भी आने बाकी हैं, ठीक है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है? 16,200, ठीक है। पर जैसे ही हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा वो ये कह रहा है कि 1200 आर स्टिल एरियर्स फॉर द ईयर 18-19। ये कह रहे हैं कि जो टोटल आपके पास 16,200 रुपए आउटस्टैंडिंग है, उसमें से जो 1,200 रुपए है वो तो पिछले साल का है, मतलब 18-19 का। तो 16,200 में से अगर आप 1,200 माइनस करें तो आपका कितना आता है? 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए किसका हो जाएगा? करंट ईयर का। टोटल ये कह रहे हैं कि साल के आखिर में 16,200 रुपए हमें सब्सक्रिप्शन के नहीं मिले, जिसमें से सेकंड पॉइंट कहता है कि 1,200 रुपए कौन से हैं? साल 18-19 के। अब साल 18-19 के 1,200 रुपए अभी भी नहीं मिले, मतलब 1,500 रुपए मिल गए हैं, उसके बावजूद भी 1,200 रुपए अब तक नहीं मिले, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? हमें तो यहाँ पे ये दोनों चीजें फिल हो चुकी। प्रीपेड अगर कुछ प्रीवियस ईयर का है तो वो लिख दो, वो तो है नहीं। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? देखो करंट ईयर में करंट ईयर का सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, जो कि हमने यहां पे निकाला। अगर जो क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट ना दे रखा होता, सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट दे रखा होता कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 16,200, तो हम यहाँ पे 16,200 लिखते, ठीक है। पर हुआ क्या? उन्होंने बता दिया कि टोटल तो 16,200 है, जिसमें से 1,200 रुपीज जो है वो पिछले साल का है, तो वो हम तो माइनस कर चुके, उसको हम लोगों को कंसिडर नहीं करना। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसमें से ये दोनों गए तो बचेंगे 60,000 में 15 प्लस कर दिया तो यहाँ आ जाएगा आपका 75,000 रुपीज। अब आमतौर पे एडजस्टमेंट्स दो जगह जाती हैं, पर यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अलावा बाकी कुछ बनाना ही नहीं, तो ये एडजस्टमेंट दो जगह नहीं जाएंगी, क्योंकि ये इनकम है। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये होता है लायबिलिटी साइड में प्रीपेड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की बैलेंस शीट में। और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितना आता? 1500 आता, प्लस ये वाला 1200 भी प्लस हो जाता। अगर आपको सब्सक्रिप्शन की ये वाली एडजस्टमेंट नहीं समझ आई तो जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा धीरे धीरे आती ही जाएगी। अब यह है डोनेशन। डोनेशन को लिखिए, बाय डोनेशन 20,000। अगली जो डोनेशन है वो आपको पता है स्पेसिफिक है, तो वो कहां जाएगी? बैलेंस शीट में, यहाँ पे नहीं आएगी। एंट्रेंस फीस लिखिए, एंट्रेंस फीस कितनी? एंट्रेंस फीस 1,100 रुपए। अगला है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, तो यहां लिखिए बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, ठीक है।
तो ये सारा डाटा हो गया। अब अगली साइड चलते हैं सैलरीज पे। सैलरीज, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिंपल आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में जो सिंपल पार्ट है उसे जल्दी खत्म करें, जिससे टिपिकल पार्ट पे आप ज्यादा ध्यान दे पाए, पर जल्दी करने के चक्कर में उसे आप गलत ना कर दे, याद रखिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो कितना है 31,500 और 14,000, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सारा डाटा रख लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। स्पोर्ट्स मटेरियल को देखिए, स्पोर्ट्स मटेरियल एक एसेट है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि वो एसेट है। तो पर स्पोर्ट्स मटेरियल अगर कंज्यूम हो जाए तो वो हमारा खर्चा है। जैसे फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन खर्चा है, ऐसे स्पोर्ट्स मटेरियल भी एक फिक्स एसेट है, पर ये कंज्यूमेबल है, इसे कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? फुटबॉल हम लोग संस्था में यूज कर रहे हैं, यूज करते 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 वो कंज्यूम हो गई, घिस गई, अब वो फट गई, वो खराब हो गई है, तो कितना हमने कंज्यूम कर लिया, कैसे निकाले? कंजम्पशन का मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था पिछली वीडियो में, जहां पे मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझा रहा था। उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, आप यहां लिखोगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है? क्वेश्चन में नीचे लिखा है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ एंड द एंड ऑफ द ईयर वर, बिगिनिंग कितना है 3000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4500 रिस्पेक्टिवली, तो 3000 एंड 4500 रिस्पेक्टिवली। और हमने इस बार पेमेंट करके कितना परचेज किया है? हमने 11,500 इस बार हमने परचेज किया है। परचेज करने का मतलब कंजम्पशन नहीं होता, इस बात को ऐसे समझे, अगर आप लोग 4 टूथपेस्ट खरीद के लाए हैं तो वो परचेज करिए, पर कंज्यूम तो महीने में उसमें से एक ही हुई है ना, यूज तो एक ही हुई है ना। तो परचेज हमने 11,500 का स्पोर्ट्स मटेरियल करा है, पर क्या सारा ही कंज्यूम हो गया? नहीं, वो ऐसे पता चलेगा। अब इसे प्लस करिए, 3000 प्लस 11,500 कितना हो गया 14,500, 40 माइनस करो तो आया आपका 10,000 रुपीज। तो हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ? सिर्फ 10,000 रुपीज का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, यहां रख दो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फर्नीचर। फर्नीचर 20,000 का, और यहां लिखा है डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से लगेगा। फर्नीचर अक्टूबर में खरीदा गया है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर यहां पे नहीं आएगा, फर्नीचर क्या है आपकी एसेट है, वो यहां नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन कितना है 20,000 रुपीज का फर्नीचर है, 10% का डेप लगेगा। अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने का कितना आ गया 1,000, ठीक है। अगला है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इनकम है, तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 70,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है, 10% 6 मंथ्स के लिए, तो ये आपका आ गया 3,500 रुपए, ओके। क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका कुछ नहीं करना, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। अब हम इसका टोटल करते हैं, टोटल 75 95, तो ये कितना आ गया 95। अब इसको रखिए, इसे भी और सबसे लास्ट वाले को भी प्लस करते हैं 0.5, तो ये हमारा आ गया 1,50,000 रुपीज, ओके। इसी को यहां पे रख दीजिए 1,50,000। कैसे मैंने ये सीधा यहां रख दिया, क्योंकि यहां पे आइटम्स देख के पता चल रहा है ये थोड़े छोटे हैं। तो अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं, तो इनकी कैलकुलेशन करते हैं 31,000, तो अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं 31,500 प्लस
इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो 10,250, ओके 10,250, फिर ये आ गया 14, फिर ये आ गया 10, फिर 31 और ये आ गया 41। तो हमने इन्हें प्लस करा 0, 5, 8, 9, तो ये आ गया 69,850। ओके, अब हम इन दोनों को डिडक्ट कर लेंगे। 1,50,000 में से 69,850 को डिडक्ट करिए, 0 0, ओके, तो ये आया हमारा 30,200 रुपीज का सरप्लस। क्या आ गया हमारा सरप्लस? 30,200 रुपीज का। अब हम अगले वीडियो में और एक्सेसिवली हाई जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, पर उसमें हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट्स भी बनाना सीखेंगे और इसी के ऊपर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो इसकी वेटेज 4 मार्क्स या 6 मार्क्स हो सकती है, डिपेंड करेगा एडजस्टमेंट्स होंगी या नहीं होंगी। एक आधी एडजस्टमेंट है तो 4 मार्क्स का, और अगर 4-5 एडजस्टमेंट है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। हम लोग वैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे जिसमें बैलेंस शीट्स भी बनानी होगी। होपफुली आपको समझ आ गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इस वजह से, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन इसके अंदर अटेम्प्ट करे। थैंक यू क्लास।